मैं हूं प्रोफेसर फजलरहमान शामिल और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडिफाइड कंडीशन डिसीजन कवरेज, जिसको हम NCDC भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, चलें देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कंडीशन है इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन 7 एंड B इज़ ग्रेटर दैन 40। तो हमें याद है कि हम छोटी इंडिविजुअल कंडीशंस को ही कंडीशन बोलते हैं, हम बड़ी बड़ी कंडीशंस को कंडीशन नहीं बोलते। यानी कि हम इस इंडिविजुअल कंडीशन को एक कंडीशन बोलेंगे और हम इस इंडिविजुअल कंडीशन को एक कंडीशन बोलेंगे, लेकिन हम इस सारी को कंडीशन नहीं बोलेंगे। हमारे पास सिर्फ ये कंडीशन है और सिर्फ ये कंडीशन है। तो इस केस में अगर हम मॉडिफाइड कंडीशन डिसीजन कवरेज करते हैं तो हमारे पास जो टेस्ट केसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे। A ग्रेटर देन 7 को यहाँ पे रखा, B ग्रेटर देन 40 को यहाँ पे रखा। ये तो हमारी हो गई दो कंडीशन के बाद डिसीजन की भी तो बात करनी है ना। तो हमारे पास फिर आखिर पे आ जाएगा डिसीजन, जिसे हम यहाँ पर आउटकम के नाम से याद कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने इनकी, जिस तरह हमारे पास ट्रुथ टेबल होता था, उसी तरीके से हमने इन तमाम को डिफरेंट कॉम्बिनेशन से फिल कर देना है, जिस तरह ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब नेक्स्ट स्टेप में जाकर हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि जैसे कि वी नीड टू कवर ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ कंडीशंस इन विच ईच ऑफ द कंडीशंस ट्रुथ वैल्यू डिटरमाइंस द डिसीजन ट्रुथ वैल्यू। मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारा ये जो आउटकम आ रहा है, यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, ये जो हमारे पास डिसीजन आ रहा है ट्रू और फॉल्स का। अब ये जो पहली कंडीशन है, कोई एक इसकी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए कि अगर ये ट्रू हो तो ये भी ट्रू होना चाहिए। जिस तरह ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया। इसी तरीके से इस कंडीशन की कोई एक वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो इस रिज़ल्ट को भी फॉल्स कर दे। इसी तरीके से ये कंडीशन है जिसकी अगर एक वैल्यू ट्रू है तो इस पे रिज़ल्ट भी डिपेंड करना चाहिए कि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया। इसी तरीके से इस कंडीशन की अगर कोई फॉल्स वैल्यू है तो इधर रिज़ल्ट भी फॉल्स आना चाहिए, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। ये मेन रूल है मॉडिफाइड कंडीशन डिसीजन कवरेज का। तो चलें, अब हमने ये टेबल बनाया, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये हमारे पास टेबल था। अब हमने क्या करना है कि अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या जो पहली कंडीशन है क्या उसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू आ रही हैं। तो हाँ, ये देखें, ये ट्रू और फॉल्स, इस कंडीशन की एक ट्रू वैल्यू भी आ रही है और एक फॉल्स भी आ रही है। इसी तरीके से अब हम दूसरी कंडीशन को भी चेक करेंगे क्या उसमें भी एक कम से कम एक ट्रू और कम से कम एक फॉल्स वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी इस कंडीशन की भी एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू फॉल्स आ रही है। तो पहला रूल ये था कि हमने हर कंडीशन की कम से कम एक वैल्यू ट्रू करनी है और एक वैल्यू फॉल्स करनी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास जो आउटकम आ रहा है, जो हमारे पास डिसीजन हम हासिल कर पा रहे हैं, क्या उसमें कम से कम एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू फॉल्स आ रही है। तो हाँ, यहाँ पर एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू फॉल्स आ रही है। तो अभी तक हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। क्योंकि मॉडिफाइड कंडीशन डिसीजन कवरेज का पहला रूल यही कहता है कि आपकी जो कोई भी कंडीशन है उस कम से कम एक दफ़ा ट्रू और कम से कम एक दफ़ा फॉल्स भी होनी चाहिए। अब ये कंडीशन भी कम से कम एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स हो रही है, और जो हमारे पास डिसीजन आ रहा है वो भी कम से कम एक दफ़ा ट्रू और कम से कम एक दफ़ा फॉल्स ज़रूर हो रहा है। अब हम देखते हैं कि दूसरा रूल कि वो कैसे फुलफिल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस कंडीशन, ये जो पहली कंडीशन है, ये जब ट्रू हुई तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कंडीशन है ये डिटरमाइन कर रही है पूरे रिज़ल्ट को। इसी तरीके से ये वाली कंडीशन कम से कम एक दफ़ा ज़रूर ऐसा होगा कि वो फॉल्स हुई तो रिज़ल्ट भी फॉल्स आया। इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन रिज़ल्ट को डिटरमाइन कर रही है। इसी तरीके से हम दूसरी कंडीशन का भी चेक करेंगे कि क्या दूसरी कंडीशन में भी ऐसा ही हो रहा है। ये देखें, दूसरी कंडीशन ये ट्रू थी तो इसने रिज़ल्ट को भी ट्रू किया, यानी कि ये वाली कंडीशन, इस वाली कंडीशन का जो रिज़ल्ट है वो डिसीजन को डिटरमाइन कर रहा है। इसी तरीके से ये वाली कंडीशन जब फॉल्स हुई तो हमारे पास जो डिसीजन आया वो भी फॉल्स आया। इसका मतलब है कि इस वाली कंडीशन ने डिटरमाइन किया कि इधर वैल्यू फॉल्स आएगी। तो
अभी तक हमने कहा था कि मॉडिफाइड कंडीशन डिसीजन कवरेज के दो ही रूल्स हैं और दोनों यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। मैं रिपीट करता चलूँ, पहला रूल कि हर कंडीशन को कम से कम एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स होना चाहिए, और आने वाले डिसीजन को एक दफ़ा ट्रू और कम से कम एक दफ़ा फॉल्स भी होना चाहिए। दूसरा रूल क्या था कि कम से कम एक दफ़ा ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि कोई एक कंडीशन डिसीजन को डिटरमाइन कर रही हो, कम से कम एक दफ़ा ट्रू और कम से कम एक दफ़ा फॉल्स। अच्छा, ये तो अब तक आपको समझ यकीनन आ चुका होगा। तो चलें अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो टेस्ट केसेस बने हैं, ये 4 टेस्ट केसेस बने हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा रिडेंडेंसी आ रही है। तो रिडेंडेंसी आ रही है तो हम क्या करेंगे, इस रिडेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए इन 4 टेस्ट केसेस को ख़त्म करके हम इनको सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट केसेस में कन्वर्ट कर देंगे।